चलिए इस अभ्यास को हल करने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखिए परिमेय संख्या और कुछ नहीं, जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या होती है। और जहां पे ये q जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी q डज नॉट इक्वल टू 0। ये बात समझा? यानी हम कोई भी गिनती ले लें, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2/5 या 1/3 या 2/4 या 3/2 या 1/1, कोई भी संख्या ले ले, बस नीचे वाली जो संख्या ये 0 नहीं होनी चाहिए। यानी हम कुछ भी ले लें, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 5/3, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। हमने ले लिया 3/2, ये भी एक परिमेय संख्या है। हमने मान लो ले लिया 6/8, ये भी एक परिमेय संख्या। ऐसे कोई भी संख्या ले लो जो हमारी p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और हमारा q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। देखिए इसके नीचे कहीं 0 आ रहा है, यानी ये सब परिमेय संख्या है। और ये देखिए अपरिमेय संख्या की अगर हम लोग बात करें तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जो रूट से बाहर नहीं आ सकती। जैसे √5 हो गया, ये रूट किसी कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं जो ये √5 बाहर आ जाए। जैसे √3 हो गया, ये अपरिमेय संख्या के उदाहरण है। या √2 हो गया, ये अपरिमेय संख्या के उदाहरण है। या मान लीजिए √7 है, ये भी अपरिमेय संख्या। यहां तक आपको समझ में आ गया कि जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख दें और हमारा q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो हमारी परिमेय संख्या है। और जो रूट से बाहर गिनती नहीं आ सकती वो होती है अपरिमेय संख्या, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। यानी जो संख्या रूट से बाहर नहीं आ सकती वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। देखिए रूट में भी कुछ संख्याएं परिमेय संख्या होती है, जैसे मान लीजिए √4 है तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि जो √4 है यानी ये 2 का स्क्वायर है, यानी ये तो परिमेय संख्या हो गया, 2/1 मान लिया हमने। और इसे देख लेते हैं, मान लीजिए रूट के अंदर 25 है, ये तो 5 का स्क्वायर होता है, तो हमने 5 के नीचे 1 मान लिया। देखो ये भी परिमेय संख्या है। या कहें तो वे संख्याएं जो रूट से बाहर आ सकती हैं, जो संख्या रूट से बाहर आ सकती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, और जो रूट से बाहर नहीं आ सकती वो अपरिमेय संख्याएं होती है। यहां तक सबको समझ में आ गया? अब चलिए हम अपना अभ्यास आराम से समझ सकते हैं। चलिए चलते हैं। चलिए पहला प्रश्न दिया, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। देखिए ऐसे सवाल को हम कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे माना 3√3 एक परिमेय संख्या। क्या है? एक परिमेय संख्या है जो a के बराबर है। क्या है? जो a के बराबर है। बराबर है जहां पे a है, क्या a परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे जहां a बराबर परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। अब क्या करेंगे? देखिए हमने माना था कि माना 3√3 एक परिमेय संख्या है जो a के बराबर है, तो 3√3 किसके बराबर है? a के बराबर। तो लिख देते हैं कि 3√3 किसके बराबर है? a के बराबर है। ये 3 तो हमारा पूर्णांक है, तो देखिए ये गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि √3 बराबर a पहले से था 3 है, गुणे में तो गया भाग में यानी बटे में। इतना समझ में आ गया? अब देखिए √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या और a/3 एक परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और a/3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होता है, यानी ये डज नॉट इक्वल है, तो हम क्या लिख देंगे? अतः √3 डज नॉट इक्वल a/3 के, यानी √3 a/3 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमने तो माना था कि ये परिमेय संख्या है। देखिए माना 3√3 एक परिमेय संख्या है और निकल के क्या आया? अपरिमेय संख्या। देखिए जब हमारी मान ली अवधारणा हो गई गलत तो हम इसे विरोधाभास बोलते हैं। क्या कहेंगे कि अतः हमें विरोधाभास हुआ है, विरोधाभास हुआ है
हुआ कि हुआ है कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी हमने तो माना था ये परिमेय संख्या है, आ गया है हमारा अपरिमेय, तो हमने लिख दिया कि हमसे गलती हो गई, तो हमने लिखा है अतः हमें विरोधाभास हुआ है कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। यही है हमारा आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने पहले क्या बताया था, जब भी हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होगा हम क्या करेंगे, पहले उस संख्या को मानेंगे परिमेय संख्या। तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो किसके बराबर है? P/Q के बराबर है। देखिए √5 हो या √3 हो या √2 है, जब ऐसी कोई गिनती आ जाए तो आप मान लेना P/Q। ठीक है, तो देखिए P/Q के बराबर है जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमने माना था कि √5 किसके बराबर है? P/Q के, तो वही लिख देते हैं। √5 बराबर P/Q। अब हम क्या करेंगे, देखिए रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो लिख देते हैं। चलिए देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए √5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 5 बराबर, और P का हो जाएगा P²/Q²। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए 5 बराबर P², ऐसे लेने देते, इस Q को हम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, Q गुणे Q। देखिए ये यहाँ पे भाग में दिया हुआ है, बटे में है, इसलिए ये यहां पे जाएगा गुणा में। तो इसे क्या लिखेंगे, 5Q बराबर P²/Q। अब देखिए ये जो हमें 5Q दिया हुआ है ये पूर्णांक है, और जो P²/Q दिया हुआ है ये हमारा भिन्न है। तो हम लिख देते हैं, क्योंकि 5Q एक पूर्णांक है, और P²/Q एक भिन्न है। ठीक है, देंगे अतः 5Q डज नॉट इक्वल टू P²/Q। ठीक है, हमने माना था कि ये परिमेय संख्या और आ रहा है हमारा अपरिमेय संख्या, यानी हमने जो माना था वो हमने गलत मान लिया। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः हमें विरोधाभास हुआ है। तो हम लिख देंगे अतः हमें विरोधाभास हुआ है। विरोधाभास क्या है, हमने जो अब माना था वो गलत हो गया, तो इसलिए लिखेंगे अतः हमें विरोधाभास हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। देखिए हमने माना था ना √5 एक परिमेय संख्या है, तो हमने लिखा अतः हमें विरोधाभास हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये तो एक अपरिमेय संख्या थी। इसलिए हम लिख देंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय
संख्या है, संख्या है। ठीक है, यही है आपका आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होगा तो हम इसे मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है, a/b के बराबर है, बराबर है, जहां b ≠ 0 है। अब क्या करेंगे, जो हमने माना है वैसे लिख देंगे। तो 3 + 2√5 को हमने क्या माना कि a/b के बराबर है, तो लिख देंगे 3 + 2√5 किसके बराबर है, a/b के बराबर है। देखिए ये पूर्णांक है, प्लस का 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा -3। तो चलिए 2√5 बराबर a/b वहां पहले ही से था, और ये प्लस का 3 उधर गया तो -3। चलिए देखिए हमें दिया हुआ है 2√5, ऐसे ही रहने देते हैं, बराबर। यहां पे देखिए ये भिन्न है, यहां कुछ नहीं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। लासा इसका क्या है, b, तो b से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा नीचे b और ऊपर आ जाएगा a, -3 का गुणा b में कर देंगे, हो जाएगा 3b। यहां तक सबको समझ में आया। अब क्या करेंगे, देखिए दो भी पूर्णांक में है, इसको भी उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा √5 बराबर a - 3b बटे, देखिए 2 गुणा में चला जाएगा भाग में, और ये b वहां पहले से ही था। तो ठीक है, देखिए ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या कह सकते हैं, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है, और a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं, अतः √5 डज नॉट इक्वल टू a - 3b/2b। ठीक है, तो हमें देखिए हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है, अब ये आ गया अपरिमेय संख्या, यानी हमें विरोधाभास हुआ, जो हमने माना था वो गलत हो गया, यानी हमारी मानी गई अवधारणा गलत हो गई, तो हम इसे विरोधाभास कहते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, अतः हमें विरोधाभास हुआ है। क्या हुआ है, विरोधाभास हुआ है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी गलत अवधारणा हो गई, जो हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये किसके कारण हुआ, हमारी गलती की वजह से, जो हमने माना था कि ये एक परिमेय संख्या, हमें सिद्ध करना था परिमेय संख्या। देखिए ना, सिद्ध तो हो गया कि ये एक अपरिमेय संख्या, तो हम लिख देंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे माना √7 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है जो p/q के बराबर है, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0,
क्या करेंगे, हमने माना कि रूट 7 एक परिमेय संख्या जो पी बटा क्यू के बराबर है, तो लिख देंगे रूट 7 बराबर पी बटा क्यू। अब हम क्या करते हैं, रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो यहां पे लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए रूट 7 का स्क्वायर कर देते हैं और p बटा क्यू का भी स्क्वायर कर देते हैं। तो रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 7 बराबर, यहां पे आ जाएगा p स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, 7 बराबर p स्क्वायर अपान क्यू गुणे क्यू, इसे 2 बार लिख सकते हैं। देखिए ये बटे में यानी भाग में, यहां पे जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 7q बराबर p स्क्वायर अपान क्यू। देखिए ये एक पूर्णांक है और ये एक भिन्न है। अगर हम इस स्क्वायर को हटाते तो इसके ऊपर फिर से रूट लग जाएगा, और जो संख्या रूट से बाहर नहीं आ सकती वो तो हमें पहले से ही पता था कि वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए हम क्या लिख देते हैं, क्योंकि 7q एक पूर्णांक है और p स्क्वायर अपान क्यू एक भिन्न है, अतः 7q डज नॉट इक्वल टू p स्क्वायर अपान क्यू। अतः हमें विरोधाभास हो गया। देखिए हमने माना था ये परिमेय संख्या, निकल के आ गया फिर से अपरिमेय संख्या, तो हमें विरोधाभास हो गया ना, हमारी मानी गई उदाहरण गलत हो गई। तो हम लिखेंगे अतः हमें विरोधाभास हुआ है, विरोधाभास हुआ है कि रूट 7 एक परिमेय संख्या है, अतः हम कह सकते हैं अतः रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, यही है इसका आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 5, यदि रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। देखिए हमें तो ये पता ही है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो चलिए सिद्ध करते हैं। हमें 2 प्लस रूट 2 को सिद्ध करके दिखाना है कि ये भी परिमेय संख्या नहीं है। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे माना 2 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, जो a के बराबर है, जहां a बराबर परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है कि 2 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है जो a के बराबर है, तो इसे लिख देते हैं कि 2 प्लस रूट 2 किसके बराबर है, a के बराबर है। अब हम रूट हटाने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये हमें दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी लिख देंगे। 2 लिख दिया है, a का मान है 2 गुणे b का मान है रूट 2, और बराबर में a स्क्वायर दिया था, a स्क्वायर ऐसे रख देते हैं। अब आगे देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, प्लस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा पूरा 2, प्लस देखिए 2 दूनी 4, और रूट का रूढ़ी में गुणा होता है, इसलिए हम लिख देंगे 4 रूट 2। यहां तक ठीक है, बराबर a स्क्वायर।
अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 4 2 6 प्लस 4√2 बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये 6 पूर्णांक है तो उसको उधर भेज देते हैं, यहां बचेगा 4√2 बराबर ए स्क्वायर। ये प्लस का 6 था, उधर गया तो माइनस का 6 हो गया। अब ये 4 भी पूर्णांक है, इसे भी भेज देते हैं, तो √2 बराबर ए स्क्वायर माइनस 6/4। अब यहां पे देखिए, ये एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या, तो लिख देते हैं, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और ए स्क्वायर माइनस 6/4 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, अतः देखिए, एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय, तो ये बराबर कहां हुए, तो लिख देते हैं, अतः √2 डज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6/4। यानी देखिए, हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है और हमें सिद्ध क्या हुआ, ये तो अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे कि हमें हमारे द्वारा मानी गई उदाहरण गलत हो गई, तो हम लिख देंगे, अतः हमें विरोधाभास हुआ है। क्या हुआ है? विरोधाभास हुआ है, विरोधाभास हुआ है कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। देखिए, हमने माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, आया क्या है? अपरिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत हो गई, तो हमने लिख दिया, अतः हमें विरोधाभास हुआ है कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है। यानी ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो लिख देंगे, अतः 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया, प्रश्न नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला ऑप्शन दिया है 1/√2, इसे हमें सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या। तो लिखेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, जो a/b के बराबर है, जहां b डज नॉट इक्वल टू 0। यानी b जो है हमारा 0 के बराबर नहीं है। हमने क्या माना कि 1/√2 किसके बराबर है? a/b के। तो सबसे पहले लिख देते हैं, 1/√2 बराबर a/b। देखिए, अगर हम इसे पलटते हैं तो ये भी पलट जाएगा। कैसे? अगर 1/√2 को हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा √2/1। तो नीचे बटे में एक माना नहीं जाता, और ये जो a/b ये पलटेगा नीचे, तो ये हो जाएगा b/a। क्या करेंगे, इसे पलट देते हैं। तो 1/√2 है तो पलट जाएगा, हो जाएगा √2/1। एक हम लिखते नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पे a/b है तो ये हो जाएगा b/a। अब देखिए, ये जो है ये तो एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख देते हैं, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, और b/a एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब बराबर नहीं है, तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, अतः √2 डज नॉट इक्वल टू b/a। तो हमने माना था परिमेय संख्या, ये आ गया अपरिमेय संख्या। तो हम लिख देंगे कि हमें विरोधाभास हुआ है, तो लिखेंगे, अतः हमें
विरोधाभास हुआ है, विरोधाभास हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। 7√5 एक अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है, जहां b डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमने माना था 7√5 एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है, तो इसे लिख लेते हैं कि 7√5 बराबर a/b। अब ये 7 तो है पूर्णांक, तो इसको उधर भेज देते हैं। यहां बचेगा √5 बराबर a/7b। अब देखिए, ये है हमारा अपरिमेय, ये है हमारा परिमेय, तो हम लिख देंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और a/7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः परिमेय और अपरिमेय बराबर होते नहीं, तो क्या लिख देंगे, √5 डज नॉट इक्वल टू a/7b। तो देखिए, ये तो हो गई अपरिमेय, यानी हमने माना था परिमेय, ये हो गई अपरिमेय, तो हम लिख देंगे कि अतः हमें विरोधाभास हुआ है। अतः हमें विरोधाभास हुआ है। क्या हुआ है, विरोधाभास हुआ है कि हमने क्या माना था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं, अतः हमने माना था इसे परिमेय संख्या, आया है अपरिमेय संख्या, तो लिख देंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। चलिए तीसरा ऑप्शन भी दिया है, 6 + √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो चलिए मान लेते हैं कि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है, जहां b डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 6 + √2 बराबर a/b। तो देखिए 6 + √2 बराबर a/b। अब ये 6 तो है पूर्णांक, तो इसको पक्षांतर कर देते हैं, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, यहां बचेगा √2। ठीक है, बराबर a/b यहां दिया हुआ था, ये प्लस का 6 उधर गया तो माइनस का 6। अब क्या करेंगे, √2 बराबर, देखिए यहां पे कुछ नहीं, एक मान के b यहां पे एलसीएम है, तो b यहां ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं b से। ठीक है, तो देखिए लासा आ गया b,
और a यहाँ पहले से था माइनस, और 6 का गुणा b में करा देंगे, हो जाएगा 6b। तो देखिए √2 तो अपरिमेय संख्या तो लिख देंगे, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, और a-6b बटा b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होते, तो लिख देंगे कि √2 डज नॉट इक्वल टू a-6b बटे b। देखिए हमने माना था परिमेय, ये आ गया अपरिमेय, तो हम लिख देंगे अतः हमें विरोधाभास हुआ है, अतः हमें विरोधाभास हुआ है, विरोधाभास हुआ है कि क्या माना था? 6 प्लस √2, 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी अवधारणा गलत हो गई, ये हमारी अवधारणा गलत हो गई। अतः ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया प्रश्न नंबर 7, सिद्ध कीजिए कि √t-1 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है, लिख लेंगे। माना √3-1 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है जो a के बराबर है। किसके बराबर है? a के बराबर है, बराबर है, जहां a बराबर परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे हम? सबसे पहले लिख देंगे कि √3-1 बराबर a। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर चलिए देखिए, √3-1 का होल स्क्वायर बराबर a²। अब ये a-b का होल स्क्वायर है, तो यानी a² प्लस b² माइनस 2ab। तो 2 लिख दिया। a है हमारा √3 और b है हमारा 1। यहां तक सबको समझ में आ गया। बराबर है तो बराबर लगा देंगे, a² लिखा हुआ तो a² लिख देते हैं। √3 का स्क्वायर करेंगे तो पूरा 3 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, 2 1 2 बराबर a²। देखिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो जोड़ देते 3 1 4 माइनस 2√3 बराबर a²। अब देखिए 4 पूर्णांक है तो बराबर के उस पार भेज देते, यहां बचेगा माइनस का 2√3 बराबर a²। ये प्लस का था, उधर गया तो माइनस का 4। चलिए देखिए यहाँ पे माइनस 2√3 दिया हुआ है बराबर। देखिए हमें इस माइनस को काटना है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस वाला है, देखिए यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 आगे आ जाएगा। और ये प्लस का था तो ये बन जाएगा माइनस का। हम पहले प्लस वाला लिखते फिर माइनस वाला लिखते हैं, इसलिए हमने माइनस कॉमन लेकर ये माइनस को काटने के लिए, देखिए अब दोनों जगह पे माइनस आ गया, बराबर के उस पर सेम चीज कट जाती है। तो देखिए माइनस यहाँ पे भी था, माइनस वहां पे भी, तो कट गया। अब क्या करेंगे? 2 दिया हुआ है गुणे में, इसको भेज देंगे भाग में। तो √3 बराबर 4 माइनस a² बटे 2। चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या, क्या है? अपरिमेय संख्या है, और
4 माइनस ए स्क्वायर अपान 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होते, इसलिए हम लिख देंगे √3 डज नॉट इक्वल 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यहां तक तो सबको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं कि हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा तो हो गई गलत। तो हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है और आ गया ये अपरिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे अतः हमें विरोधाभास हुआ है। अतः हमें विरोधाभास हुआ है। विरोधाभास हुआ है कि हमने क्या माना था कि √3 माइनस 1 परिमेय संख्या। तो लिख देंगे √3 माइनस 1 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और हमें प्राप्त क्या हुआ, ये तो अपरिमेय है। तो लिख देंगे अतः √3 माइनस 1 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि माना √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है जो a के बराबर है। a के बराबर है जहां a बराबर परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। तो क्या करेंगे, √5 माइनस √3 ऐसे दिया हुआ है और ये किसके बराबर है, ये बराबर है a के। हम क्या कर देते हैं, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। चलिए देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें रूट हटाना है। तो चलिए देखिए क्या करेंगे, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर है तो √5 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2 लिख दिया। a है हमारा √5 और b है हमारा √3। यहां तक तो ठीक है, बराबर a स्क्वायर दिया था, a स्क्वायर लिख दिया। √5 का स्क्वायर करेंगे तो पूरा 5 प्लस √3 का स्क्वायर करते हैं तो पूरा 3 -2 ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि रूट का रूट में गुणा होता है और गिनती का गिनती में गुणा होता है, इसलिए रूट वालों को गुणा कर देते हैं। 5 3 15, तो क्या आ गया, √15 बराबर a स्क्वायर। ये दोनों को जोड़ देते हैं, 5 3 8, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 5 3 8 -2 √15 बराबर a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 8 पूर्णांक है तो इसको उस पार भेज देते हैं। -2 √15 बराबर a स्क्वायर। ये प्लस काट था, बराबर के उस पार गया तो माइनस काट हो गया। अब यहां पे माइनस है, इस माइनस को काटने के लिए हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो चलिए -2 और रूट के अंदर 15 था, ऐसे लिख देते हैं, बराबर माइनस ले लेंगे कॉमन। तो जो माइनस का था वो हो जाएगा प्लस का और जो प्लस का था वो हो जाएगा माइनस का। तो ये माइनस के 8 बन गए प्लस के 8, तो आगे आ गया और ये प्लस का a स्क्वायर था, बन गया माइनस का a स्क्वायर, तो पीछे चला गया। ठीक है, अब इस माइनस से इस माइनस को काट देते हैं। अब ये दो भी पूर्णांक है, इसको भी उसके नीचे भेज देते हैं, तो यानी इधर बचेगा √15 और बराबर 8 माइनस a स्क्वायर बटे 2। अब हम जानते हैं कि चूंकि √15 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है और 8 माइनस a स्क्वायर बटे 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या कह सकते हैं
कि अतः परिमेय और अपरिमेय बराबर तो होता नहीं, तो लिख देंगे √15 डज नॉट इक्वल 8 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। हमने माना था परिमेय संख्या, ये आ गया अपरिमेय संख्या, तो हमें विरोधाभास हो गया, यानी हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा हो गई गलत। तो हम लिख देते हैं अतः हमें विरोधाभास हुआ है। क्या हुआ है? विरोधाभास हुआ है। विरोधाभास हुआ है कि √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 9, सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो ए के बराबर है, ए के बराबर है जहां ए बराबर परिमेय संख्या है। क्या है? ए बराबर परिमेय संख्या माना है हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2 + √3 किसके बराबर है? ए के, तो वही लिख देते हैं कि 2 + √3 बराबर ए है। अब रूट को हटाने के लिए हम करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग, तो यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है। चलिए देखिए 2 + √3 का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, ये बन गया a + b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² + 2ab, 2 लिख दिया। a है हमारा 2 और b है हमारा √3 इक्वल a²। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, प्लस √3 का स्क्वायर पूरा 3 आ गया, प्लस 2 दूनी 4 और √3 ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि गिनती का गुणा गिनती में होता है और रूट का गुणा रूट में होता है। बराबर a² ऐसे ही था तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। देखिए 4 और ये 3, 4 3 7 प्लस 4 √3 बराबर a²। अब ये तो है पूर्णांक, तो इसे उधर भेज देते हैं, तो 4 √3 बराबर a², ये प्लस का 7 था, बराबर के उस पार गया तो माइनस का 7 हो गया। ये 4 भी पूर्णांक है, इसे भी बराबर के उस पार भेज देते हैं, तो √3 बराबर a² - 7/4। अब हम जानते ही हैं कि चूंकि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है और a² - 7/4 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अतः परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं होते, तो लिख देंगे कि √3 डज नॉट इक्वल a² - 7/4। अब हमने तो माना था ये परिमेय संख्या है, आ गया है अपरिमेय, तो हमें विरोधाभास हो गया, हम लिख देंगे अतः हमें विरोधाभास हुआ है, विरोधाभास हुआ है कि क्या माना था? 2 + √3 को माना था, तो 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या। देखिए हमने माना था ये परिमेय संख्या है,
निकल क्या है कि अपरिमेय संख्या, तो हमने जो अवधारणा मानी थी वो हो गई गलत, तो हमने लिख दिया अतः हमें विरोधाभास हुआ है कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है और ये थी क्या, ये अपरिमेय थी, तो हम लिख देंगे अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो a के बराबर है, जो a के बराबर है, जहां a बराबर क्या है, परिमेय संख्या है, a बराबर परिमेय संख्या है। जहां a बराबर क्या है, परिमेय संख्या है। हमने माना 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या है जो a के बराबर है, तो यही बात लिख देते हैं कि 4 - 3√2 किसके बराबर है, a के बराबर है। अब 4 तो है पूर्णांक, तो इसको बराबर के उस पार भेज देते हैं। यहां बचेगा -3√2 बराबर a पहले से था, ये प्लस का 4 उधर गया तो -4। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, इस माइनस को काटने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ता है, तो -3√2 ऐसे रहने देते हैं बराबर, इसमें माइनस ले लेंगे कॉमन, तो ये माइनस वाला हो गया प्लस का, तो 4 आगे हो गए, ये था प्लस का, ये बन गया माइनस का, तो ये पीछे चला गया। अब इस माइनस से इस माइनस को काट देते हैं। अब यहाँ पे बचा हुआ है √2 बराबर, क्योंकि ये 3 था गुणा में, चला जाएगा उधर भाग में, क्योंकि 3 है पूर्णांक, तो 4 - a/3। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और 4 - a/3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए एक तरफ अपरिमेय एक तरफ परिमेय, इसलिए ये बराबर ही नहीं, तो हम लिख देंगे कि √2 डज नॉट इक्वल 4 - a/3। ठीक है, यानी अब हमने क्या माना था कि ये तो परिमेय संख्या, ये आ गया अपरिमेय, तो हमें विरोधाभास हो गया, तो हम लिख देंगे अतः हमें विरोधाभास हुआ है। क्या हुआ है, विरोधाभास हुआ है कि 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी अवधारणा हो गई गलत, परिमेय संख्या है, तो हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा हो गई गलत। तो हमने क्या लिखा है कि अतः हमें विरोधाभास हुआ है कि 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या है, ये तो अपरिमेय संख्या निकली है, तो लिख देंगे अतः 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ आपका अभ्यास समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अभ्यास में, तब तक के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।